हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अप्पा उर्दू मैथ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका सर के बसोलिंगप्पा। बच्चों, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एलिमिनेशन मेथड, उर्दू में हम कहते हैं कि अज़फ का तरीका इस्तेमाल करते हुए दिए गए इक्वेशंस को किस तरह हल करते हैं, आज मैं समझाने का कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर 3x + 2y = 11। मान लीजिए कि ये पहला मसावत है। 2x + 3y = 4। मान लीजिए कि ये सेकंड इक्वेशन है। कौन से तरीके से हल करने का है? एलिमिनेशन मेथड। इसका मतलब क्या है? इसमें x टर्म्स या y टर्म्स को एलिमिनेट अज़फ करने का है। अज़फ करने के लिए x टर्म्स के या y टर्म्स के कोफिशिएंट्स सेम रहना है। x टर्म्स के या y टर्म्स के अददी ज़रीब एक सा रहना है। यहाँ पर देखिए x का अददी ज़रीब क्या है? 3 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है। ये दो सेम नहीं है। y का अददी ज़रीब यहाँ पर 2 है, y का कोफिशिएंट 3 है। यहाँ पर भी सेम नहीं है। तो क्या करना है? सेम हम बनाना है। देखिए यहाँ पर 3x + 2y = 11। सेकेंड इक्वेशन 2x + 3y = 4। अगर हम ये फर्स्ट इक्वेशन को 2 से, ये सेकेंड इक्वेशन को 3 से इंटू करने से, देखिए यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 आता, 3 2 ज़ा 6। इसका मतलब क्या है? x के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाते हैं। अगर आप लोग y के कोफिशिएंट्स इक्वल बनाना चाहे तो y का अददी ज़रीब क्या है? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 लेना है। यहाँ का y का अददी ज़रीब 2 है, यहाँ पर 2 लेना है। ऐसा लेने से y के कोफिशिएंट्स इक्वल आ जाते हैं। इक्वल आने से क्या है? हम उसे अज़फ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 से हम किसको इंटू करना है? ये इक्वेशन को इंटू करना है। 3x 2 ज़ा 6x प्लस 2y 2 ज़ा 4y = 11 2 ज़ा 22। यहाँ पर 3 से ये इक्वेशन को इंटू करना है। 2x 3 ज़ा 6x प्लस 3y 3 ज़ा 9y = 4 3 ज़ा 12। 6x का सिंबल प्लस है, यहाँ पर 6x का सिंबल प्लस है। प्लस 6x + 6x क्या होता? प्लस 12x होता। तो यहाँ पर ये अज़फ नहीं होता। तो क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने से यहाँ पर जो भी सिंबल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। 6x का सिंबल क्या है? प्लस है। प्लस है तो हम माइनस लेना है। 9y का सिंबल क्या है? यहाँ पर प्लस है। प्लस है तो माइनस लेना, अगर माइनस है तो प्लस लेना है। 12 का सिंबल क्या है? कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो क्या लेना? माइनस। अब देखिए प्लस 6x, ये 6x का सिंबल क्या है? माइनस है। प्लस 6x माइनस 6x क्या हो जाता? 0। इसका मतलब क्या है? कैंसिल हो जाता। अब प्लस 4y, ये 9y का सिंबल क्या है? प्लस नहीं है, माइनस है। प्लस 4y माइनस 9y होगा माइनस 5y = 22 माइनस 12 होगा 10। देन y = 10। ये y एंड -5 के दरमियान कुछ भी नहीं है तो इंटू है। ये इंटू -5 वहां जाने से डिवाइडेड बाय -5। 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा। y = 2/-1। इसका मतलब क्या है? -2। y की वैल्यू तो आ गया। y की वैल्यू क्या है? -2। देखिए बच्चों यहाँ पर x के अददी ज़रीब, x के कोफिशिएंट्स इक्वल आने से y के वैल्यू हासिल हुआ। अगर y के कोफिशिएंट्स को हम इक्वल बनाने से x के वैल्यू हासिल होता है। यहाँ पर तो y के वैल्यू -2 आ गया। x की वैल्यू कैसा फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये y के वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। ये y की कदर को पहला या दूसरा मसावत में दर्ज करना है। इन दोनों में से कौन सा भी ले सकते हैं हम। मैं सेकेंड इक्वेशन ले रहा हूँ। मैं क्या है? 2x + 3y = 4। ये दूसरा मसावत में जहां पर y है वहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है? -2। देखिए 2x का 2x प्लस 3 इंटू y के प्लेस में -2 सब्स्टिट्यूट करना है = 4। 2x का 2x, ये 2 नंबर्स को क्या करना है? इंटू करना है। कभी भी नंबर्स को इंटू करने से पहले सिंबल्स को इंटू करना है।
प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 6 इक्वल टू 4. देन 2x इक्वल टू 4, ये माइनस 6 वहां जाने से प्लस 6. 2x इक्वल टू 4 प्लस 6 10. देन x इक्वल टू 10 बाई 2. तो 1 जा 2 5 जा. x के वैल्यू क्या आ गया 5. Therefore x के वैल्यू 5 है एंड y के वैल्यू -2 है. दिए गए ये 2 इक्वेशंस को क्या है 3x + 2y = 11, 2x + 3y = 4 को एलिमिनेशन मेथड यूज करते हुए सॉल्व करने पर इसके वैल्यूज क्या आ गया बच्चों, x के वैल्यू 5 है एंड y के वैल्यू -2 है.